हेलो एवरीवन, एएफ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो गाइज, आज हम लेकर के आए हैं पेड एग्जाम का सुपर फास्ट रिवीजन, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो गाइज, लगातार बने रहिएगा और क्लास को लास्ट तक के देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शिव को अथर्ववेद में क्या कहा जाता है? आपको बताना है शिव के बारे में। किसके बारे में बताना है? शिव के बारे में बताना है कि अथर्ववेद में क्या कहा जाता है। बताइएगा क्या कहा जाएगा शिव को अथर्ववेद में। भो कहेंगे, शरु कहेंगे, पशुपति या उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा है? डी राइट है। उपयुक्त सभी कहेंगे। क्या कहेंगे? भो भी, शरु भी और पशुपति भी कहा जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? आपको क्या बताना है? वामन पुराण के बारे में बताना है कि वामन पुराण में शैव संप्रदाय की, किसकी शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है। बताइएगा कितनी बताई गई है। ऑप्शन दिया गया है 3, 2, 4, 1। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई जाती है? तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। कौन सा है? सी राइट है। 4 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है। अब उनके नाम बताओ। 4 कौन कौन सी है? एक है पाशुपत, एक कौन सी है? पाशुपत है। दूसरे वाली बताओ, दूसरे वाली क्या है? दूसरे वाली कापालिक है। कौन सी है? कापालिक है। और तीसरे वाली है कालामुख। तीसरे वाली कौन सी है? कालामुख है। और चौथे वाली कौन सी है? चौथे वाली है लिंगावत। कौन सी? लिंगावत है। ये 4 हो गए। किसके है ये? वामन पुराण में शिव संप्रदाय की संख्या। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपको बताना है जो एलोरा गुफा है उसमें प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसका निर्माण पूछा है? कैलाश मंदिर का निर्माण पूछा है एलोरा गुफा में। तो बताइएगा किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने, कुणिक ने, राष्ट्रकूटों ने या गुप्त शासकों ने? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था राष्ट्रकूटों ने। किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? सी राइट होगा, राष्ट्रकूटों ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? आपको बताना है जो पादप की कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती है। ऑप्शन दिया गया है ग्लूकोज से, सेलुलोज से, सुक्रोज से या फ्रक्टोज से। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है ये बताना है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? बी राइट होगा। सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है पादप कोशिका भित्ति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग में है? आपको बताना है कि जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सही विलोम युग कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है नूतन पुरातन, निषेध तुच्छ, कर्कश खरखरा, जोड़मेल। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? ए राइट होगा, नूतन पुरातन। ठीक है। निषेध का क्या होता है? निषेध का बताओ आप कि निषेध का क्या होता है विलोम। बताओ क्या होता है? निषेध का होता है विहित। क्या होता है? विहित होता है निषेध का। क्या होता है? विहित होता है निषेध का विलोम। अब ये बताओ कर्कश का क्या होता है? कर्कश का इसमें खरखरा दिया है लेकिन खरखरा नहीं है। तो बताओ कर्कश का क्या होगा? तो इसका होगा मधुर। कर्कश का क्या होगा? मधुर होगा। अब है जोड़। जोड़ का बताओ, मेल दिया गया है तो क्या मेल सही है? ये सही नहीं है। तो बताओ जोड़ का क्या होगा? जोड़ का होगा घटाओ। क्या होगा? घटाओ होगा जोड़ का। क्या होगा? विलोम शब्द। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना है ख्याली पुलाव पकाने का मुहावरे का अर्थ। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से दिया गया है ऑप्शन हमें गुणात्मक वृद्धि होना, भूला हुआ दुख पुनः याद कर आना, असंभव बातों की कल्पना करना, उपद्रव मचाना। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? सी राइट होगा, असंभव बातों की कल्पना करना, यानी कि जो संभव नहीं है उन बातों की कल्पना करना। और इसे क्या बोलेंगे कि ख्याली पुलाव पकाना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। आपको क्या बताना है? महर्षि शब्द का बताना है। क्या बताना है? सही संधि विच्छेद। तो बताइएगा क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है मैं प्लस अहर्षि, ऑप्शन बी दिया गया है मह प्लस ऋषि, ऑप्शन सी दिया गया है मही प्लस ऋषि, ऑप्शन डी दिया गया है महा प्लस ऋषि। तो इनमें से बताना है महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। महर्षि का सही संधि विच्छेद है महा प्लस ऋषि। क्या है? महा प्लस ऋषि सही संधि विच्छेद है महर्षि का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है?
आपको क्या बताना है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद बताना है कि सही नहीं है, नहीं वाला बताना है, नहीं कि है वाला बताना। बताइएगा। शब्द युग्म दिया गया है अनिल अनल, उसका अर्थभेद दिया गया है हवा आग। फिर दिया गया है अंश और अंश, इसका दिया गया है हिस्सा और कंधा, अपेक्षा उपेक्षा, आशा और निरादर, अवलंब अविलंब, सहारा विलोकित। तो बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द युग्म है जिसका अर्थभेद सही दिया गया है। तो देखो अनिल का क्या है, अनिल का हवा सही है। अनल का क्या है, अनल का भी आग सही है। अंश का क्या है, अंश हिस्से को बोलते हैं, और अंश किसको बोलते हैं, दूसरे वाले को, कंधे को बोलते हैं। अपेक्षा किसे कहते हैं, किसी से आशा करने को क्या कहते हैं, अपेक्षा कहते हैं। उपेक्षा किसे कहते हैं, किसी का निरादर करने को उपेक्षा कहते हैं। अब अवलंब बताओ, अवलंब किसे कहते हैं। अवलंब बताना है आपको कि अवलंब किसे कहते हैं। बताइएगा किसे कहेंगे अवलंब। तो यही हमारा गलत है। क्या है, यही हमारा गलत है, अवलंब वाला। देखो इसमें अवलंब जो है, अवलंब तो सही है। ये क्या है, सहारा होता है अवलंब का मतलब। और जो अविलंब होता है इसका विलोकित नहीं होता है। क्या नहीं होता है, विलोकित नहीं होता है। इसका क्या होता है, तुरंत होता है। अविलंब का क्या होता है, तुरंत होता है कि कोई विलंब ना हो के तुरंत काम करना। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। तो यही हमारा इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत ही पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में सही सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। आपको बताना है कि जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सभी शब्द परस्पर क्या है, पर्यायवाची हैं। कौन सा ऑप्शन है वो बताइएगा। कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें क्या है, सभी शब्द परस्पर क्या है, पर्यायवाची हैं, यानी कि सभी एक ही चीज़ के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन दिया गया है पार्वती, रुद्राणी, भवानी। ऑप्शन बी दिया गया है दानव, निशाचर, अम्बक। ऑप्शन सी दिया गया है मनोरथ, प्रहा, नीले। ऑप्शन डी दिया गया है रीता, रिक्त, रिक्त। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा जिसमें क्या है कि सभी पर्यायवाची हैं एक ही वर्ड के या एक ही चीज़ की। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। कौन से वाला हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। पार्वती, रुद्राणी क्या है, ये एक ही चीज़ के क्या है, एक ही के में है, पर्यायवाची हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। आपको बताना है कि कौन सा देश है वो जिसके वैज्ञानिकों ने क्या किया है, पहला कृत्रिम भ्रूण क्या किया है, पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। ऑप्शन दिया गया है इजराइल है, यूएसए, कनाडा है, चीन है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, किसने किया है कृत्रिम भ्रूण का आविष्कार। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है इनमें से। इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। इजराइल ने किया है। और किसने का किया है, इसने किया है चूहों का। किसका किया है, चूहों का किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है। बताना है आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस राज्य में IIBX जिसे क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें किस राज्य में किया है। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है। गुजरात में किया है। किस में किया है, गुजरात में किया है लॉन्च। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने अगस्त 2022 ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। क्या क्या है, सैन्य अभ्यास किया है। किस देश ने पूछा है, किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। ऑप्शन दिया गया है यूएसए, रूस, इजराइल, चीन। इनमें से ऑप्शन बताना है आपको कि कौन सा राइट हो जाएगा, किसने किया है, ये बताना है आपको। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें। तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन डी राइट। कौन सा होगा, डी राइट होगा। चीन ने किया है। किसने किया है, चीन ने किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। क्या किया था, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश डैश नामक स्थान पर एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार का अभ्यास का आयोजन किया था। किसका किया था, उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन। तो बताइए वो कहाँ पर किया था, किसका किया था, तो ये बताना है आपको। ऑप्शन दिया गया है स्पेसलाइट,
ऑप्शन बी दिया गया है स्काई लाइट, ऑप्शन सी दिया गया है मून लाइट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा होगा, बी राइट होगा। स्काई लाइट का आयोजन क्या है, किसका क्या है, स्काई लाइट का आयोजन क्या है, भारतीय सेना ने। किसने किया है, भारतीय सेना ने किया है। और कब किया है, 25 से 29 जुलाई को किया है, 2022 की 25 से 29 जुलाई को। कितनी जुलाई को, 25 से 29 जुलाई को किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है। किसका पूछा गया है, आकाशा एयर की पूछा गया है कि भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन दिया गया है कि चेन्नई से मुंबई, ऑप्शन बी दिया गया है जबलपुर से दिल्ली, ऑप्शन सी दिया गया है मुंबई से अहमदाबाद, ऑप्शन डी दिया गया है अहमदाबाद से लखनऊ। तो बताइएगा किन दो शहरों के बीच किया गया है आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन सा होगा, सी राइट होगा। मुंबई से अहमदाबाद के बीच किया है, किसके बीच किया है, मुंबई से अहमदाबाद के बीच किया है आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। बताइएगा किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन दिया गया है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी दिया गया है संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी दिया गया है गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी दिया है विदेश मंत्रालय। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, किसके द्वारा किया गया है, क्या किया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान का शुरुआत। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा इनमें से। इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा होगा, बी राइट होगा। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया गया है। किसके द्वारा आयोजन किया गया है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है आयोजन किया गया है इस अभियान का। इसमें क्या हुआ है कि इसमें युवाओं को जोड़ना और उनके लिए देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना है। निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है, आपको बताना है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सा क्या है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। नहीं पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, बताइएगा कौन सा नहीं है। ऑप्शन दिया गया है म्यांमार, चीन, यूएई, मालदीव। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौन सा नहीं है भारत का पड़ोसी देश, ये पूछा गया है। तो बताइएगा कौन सा नहीं है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन सा होगा, सी राइट होगा। यूएई नहीं है। कौन सा नहीं है, यूएई नहीं है। म्यांमार, चीन और मालदीव क्या है, ये पड़ोसी देश है। और यूएई क्या है, ये हमारे देश का पड़ोसी देश नहीं है। क्या नहीं है, पड़ोसी देश नहीं है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यूएई राइट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI फॉर भारत में नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की है। तो बताइएगा किसने की है, क्या पूछा गया है। हमारे से पूछा गया है कि निम्न में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI फॉर भारत में नीलकेणी केंद्र की शुरुआत की है। तो बताइएगा किसने की है। ऑप्शन दिया गया है IIT कानपुर, ऑप्शन बी दिया गया है IIT हैदराबाद, ऑप्शन सी दिया गया है IIT बॉम्बे, ऑप्शन डी दिया गया है IIT मद्रास। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा होगा, डी राइट ही होगा। IIT मद्रास ने की है। किसने की है, IIT मद्रास ने शुरुआत की है। किसकी की है, इन्होंने की है AI फॉर भारत की। और इसका फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर भारत। और ये किसने की है, नीलकेणी ने की है। मद्रास के जो IIT के मद्रास के परिसर में जो है नीलकेणी, उन्होंने की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। आपको बताना है कि किस केंद्रीय मंत्री अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। ऑप्शन दिया गया अमित शाह, ऑप्शन बी दिया गया स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी दिया गया अनुराग ठाकुर, ऑप्शन डी दिया गया है नरेंद्र मोदी। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। किसकी अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो वह है अमित शाह। कौन है, अमित शाह है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कौन सा होगा, ए राइट होगा, अमित शाह।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा राज्य है जो भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। ऑप्शन दिया गया है केरल है, गोवा है, राजस्थान है या उत्तराखंड। तो इनमें से ऑप्शन बताओ कौन सा राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा होगा? बी राइट होगा, गोवा है। कौन है? गोवा है। इसके साथ और भी है राज्य, वे कौन से हैं? वे दादरा है, दादरा नागर हवेली, दादरा नागर हवेली और दमन दीव भी हैं। कौन है? दमन दीव भी हैं, जो क्या है, जो पहले क्या बने, हर घर जल प्रमाणित राज्य बने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। आपको बताना है किसके बारे में? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के बारे में बताना है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के बारे में कि किस तारीख को मनाया जाता है। बताइएगा किस तारीख को मनाया जाएगा। ऑप्शन दिया गया है 1 अप्रैल, ऑप्शन बी दिया गया है 22 अप्रैल, ऑप्शन सी दिया गया है 15 दिसंबर, ऑप्शन डी दिया गया है 10 नवंबर। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसको क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। कौन सी डेट है ये बताना है आपको। तो बताइएगा कौन सी डेट हो जाएगी, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा होगा? बी राइट होगा। 22 मई को। कब को मनाते हैं? 22 मई को बनाते हैं। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। तो गाइज आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट जा रहे हैं। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।